जम्मू और कश्मीर के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भारत में स्टार्टअप आंदोलन के प्रति गहरी रुचि दिखाई है और इसे अत्यधिक प्राथमिकता दी है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया था। हालांकि वास्तविकता यह है कि उस समय कई लोग इसके महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज 10 वर्षों के भीतर देश में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350-400 से बढ़कर लगभग 1.75 लाख हो गई है। भारत अब स्टार्टअप इकोसिस्टम में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप मूवमेंट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं व्यक्तिगत रुचि देकर के इतनी अधिक प्राथमिकता दे रखी है कि लाल किले के परिसर से उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि उस रोज बहुत से लोगों को शायद इसकी पूरी समझ भी नहीं आई, इसका महत्व भी नहीं समझ आया। लेकिन आज 10 वर्ष के भीतर 350-400 जिस देश में स्टार्टअप थे बढ़ करके लगभग 2.25 लाख हो गए। दुनिया में हम तीसरे दर्जे में स्टार्टअप में आकर के खड़े हो गए। और आज ये राष्ट्रीय स्टार्टअप उत्सव जम्मू में आयोजित करने का ये भी उद्देश्य है कि ये वो क्षेत्र था जो शायद उस मूवमेंट से थोड़ा सा परे रहा, बाद में जुड़ा। लेकिन साथ ही साथ इस क्षेत्र को ये भी श्रेय जाता है कि पहाड़ी जिला डोडा के एक छोटे से कस्बे भद्रवाह से एक नया विकल्प निकला एग्री स्टार्टअप्स का, लेवेंडर के माध्यम से, जिसको देश भर में बैंगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से सराहा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में उसका विस्तार से उल्लेख किया और 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ दिल्ली में उसकी झांकी निकाली गई। आज लगभग 3000 बच्चे उसके माध्यम से अपनी रोजगार कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे कॉर्पोरेट की नौकरियां छोड़ करके स्टार्टअप्स में शामिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर ने अपनी शमूलियत हिंदुस्तान की स्टार्टअप मूवमेंट में लेवेंडर के माध्यम से की है। और वो हमारा सरमाया भी है कि हिमालय में बसता राज्य है और 3-4 ऐसे राज्य हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय की गोद में बसते हैं, और उन्होंने भी इस सफल प्रयोग को अब अपनाया है। दूसरा इसका ये उद्देश्य ये भी था कि बच्चों में ये समझ आए कि किस प्रकार इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो अपने एप्टीट्यूड को समझ सकते हैं कि वो क्या करने में महारत रखते हैं और जिसकी ग्रूमिंग हो सकती है। कई बार जाने अनजाने में वो माता पिता के हाथों भी गुमराह हो जाते हैं, लेकिन उनका इनहेरेंट एप्टीट्यूड क्या है, क्योंकि सरकार ने हर तरह की सहयोग सहायता दे करके रखी है, टेक्नोलॉजी भी, फाइनेंशियली भी। और यहाँ पर भी आपने देखा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से वो सारी बातें उनको समझाने का प्रयास किया गया। CSIR IIM की बात करें तो ये हिंदुस्तान की सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। सन 1942-43 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से मिंट नाम की गोली इजाद हुई जो दुनिया भर में मकबूल हुई। यहीं से लेवेंडर का भी काम शुरू हुआ और यहीं पर कैनाबिस मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिनल ड्रग्स बनाने का काम भी हो रहा है। और यहाँ पर स्टार्टअप को लेकर के जिस प्रकार से अब जागरूकता पैदा होने लगी है, उसके लिए मुझे मीडिया का भी धन्यवाद करना और हमें अपेक्षा रहेगी कि आने वाले समय में भी मीडिया इसमें हमारा सहयोग करे, क्योंकि आरंभिक दौर में थोड़ा सा उनको इस तरफ शायद रुचि कम दिख रही थी, लेकिन अब चूंकि आम जनमानस की रुचि जागी है तो हमें और ज्यादा आपसे अपेक्षा रहेगी सहयोग की। आज हम लेवेंडर के ही ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और यही मेरा आपसे पहले प्रारंभिक दौर में भी कहना था कि अक्सर हमारा दूसरे विषयों में हम उलझ जाते हैं तो हमारा ये विषय रह जाता है। तो अगर हम वाकई विकसित भारत में अपना योगदान देना चाहते हैं तो ये भावी पीढ़ी है जो अगले 20 वर्ष में अपनी चरम सीमा पर होगी, ऊर्जा की, प्राप्त क्षमता की, योग्यता की, अनुभव की। और यदि इनका निर्माण करना और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने से हम विकसित भारत में के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें तो मुझे लगता है कि हम स्वयं समझ जाएंगे कि आज हम स्टार्टअप की ही बात करें तो विकसित भारत की सेवा भी होगी।